टेंस को लेकर के मैंने एक आपको डिफाइन भी किया था कि टेंस जो है लैटिन वर्ड है, यानी कि जो लैटिन वर्ड है टेम्पस से बना है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। और टेम्पस का इंग्लिश जो मीन निकलता है वो होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। गाइस मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइम और टेंस एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि जैसे 7 के बाद 8 बजते हैं, 8 के बाद 9 बजते हैं, तो एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है टाइम। किंतु जब 7, 8, 9 को हम डिवाइड करते हैं टेंस बन जाता है। राइट गाइस? तो टेंस की बात करें तो हिंदी में इसको काल कहते हैं। इंग्लिश में बेसिकली 2 ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। किंतु हम लोग बिगिनिंग से 3 टेंस पढ़ते आ रहे हैं। फ्यूचर को स्पेसिफिक टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ज्यादातर फ्यूचर टेंस की जो हम लोग शैलो में यूज करते हैं वो ज्यादातर मॉडल्स के रूप में भी यूज करते हैं। दैट्स व्हाई जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम बात करें तो टेंस जो है वो 2 ही प्रकार के माने गए हैं। बट हमारे माइंड में एक साइकोलॉजी फीड हो चुकी है, बिकॉज हम बचपन से 3 पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको 3 ही बताने वाला हूं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, मैंने आपको बताया और आप लोगों ने इसको समझने की भी कोशिश की। राइट गाइस? अब मैंने इनको बताया कि 3 के 4 भाग मैंने आपको डिस्कस किया था 1, 2, 3, 4 के, कि इसका सिंपल हो गया, कॉन्टिन्यूअस, बात करें परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कहने का मतलब सिंपल होता है, एक तरह से इसमें डिक्लेरेटिव होता है। ठीक है, हम लोग बताते हैं कि भाई ये चीज है, ये नहीं है, ये है। बट इसमें क्या होता है, काम का जारी रहना बताया जाता है, वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। राइट गाइस? जैसे अभी आप क्रिकेट खेलते हैं, एट दैट मोमेंट आपने देखा होगा कि अगर एक जो बॉलर होता है, पहला ओवर कंप्लीट करने के बाद जब उस अपने स्किल का जब वो सेकंड ओवर लेकर के आता है, एट दैट मोमेंट वो कंटिन्यू बोलता है। कंटिन्यू का मतलब जो पहले फेंक रहा था, जैसे राइट साइड से फेंक रहा था, लेफ्ट से, राइट आर्म था, लेफ्ट आर्म, जो भी था, व्हाटएवर, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था, कंटिन्यू का मतलब है। और चेंज करना चाहता है तो एम्पायर को उसको बताना होता है। राइट? तो उसी तरीके से कंटिन्यूअस, जारी रहना। जैसे यहां हम कह सकते हैं कि वह खाना खाता है, राइट, बट वह खाना खा रहा है, इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, खा रहा है। और परफेक्ट में काम कंप्लीट होता है, पूर्ण होना बताया जाता है। राइट? परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होता है गाइस, इसमें कंप्लीटली वर्क कहने का मतलब 2 चीजें होगी, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस, इन दोनों का मिक्सचर। तो इन दोनों का मिक्स क्या कहलाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। कई बार ऐसा नहीं होता, नसबंदी के बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो कहने का मतलब काम तो नसबंदी तो करवा ली थी मगर फिर भी बच्चा पैदा हो गया, अर्थात परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट मींस इसमें क्या होता है कि दोनों चीजों का मिक्स होगा। जैसे वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो अब दोनों चीजें हो गई, इसमें टाइम पीरियड भी आ गया, कंटिन्यूअस भी आ गया, दोनों चीजों को मिक्स करके हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे। पास्ट लगा देंगे तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट गाइस? एंड द फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट? तो ये तो मैंने पार्ट आपको डिस्कस कर लिया था, मैं रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो को देखा नहीं होगा। एक बात और बता देता हूँ, काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि जब YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने से उनको प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता आपका, बस आप अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेनिफिट ये है कि आप लोगों के पास एक तो वीडियोस की अच्छे से आपको ध्यान रहेगा, सेकंड बात बेल आइकन का बटन दबाने से जो ही हम लोग यहाँ से कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास में और आपको इजी वे से मालूम हो जाता है कि नया वीडियो आया और आप लोग इजी वे से देख सकते हैं। तो बेनिफिट है, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा लगा वीडियो तो देखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। छोटा सा नेक काम है, सिर्फ शेयर का बटन ही दबाना है। राइट? तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। गाइस प्रेजेंट सिंपल को आप समझ लेंगे तो ऐसा समझो कि आपको 40% पार्ट समझ में आ गया, क्योंकि शुरुआत अगर अच्छी होगी ना तो आगे ऑटोमेटिकली हमारा फ्लो हो जाएगा और समझने में आसानी होती है। प्रेजेंट की पहले बात करें तो इसका मतलब होता है, प्रेजेंट का मतलब इनकी है जो वर्तमान में है, और सिंपल इसको हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि यार ये इंडेफिनेट है, सिंपल है, अरे कोई बात नहीं, एक ही नाम है भाई, ठीक है। इसकी पहचान होती है ता, ती, ते और ता। तो गाइस हमें समझना क्या है कि ता के आगे है लगाया, ता है, ती है, ते है और ता।
ये अपने माइंड में सेट हो गया ऑटोमेटिकली, यानी कि सिंपल की पहचानता है मगर है लगने से प्रेजेंट सिंपल का वाक्य बन गया। ये वाक्य दो तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आजकल देखो अलग अलग एग्जाम्स होती हैं, हम एकेडमिक की बात करें या कंपटीशंस की बात करें, ऑब्वियसली बात है कुछ कंपटीशंस के एग्जाम में भी ऐसा होता है कि आपको ट्रांसलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होता है, नहीं तो इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में तो होता ही, ऑब्वियसली बात है, मगर ट्रांसलेट वाले पार्ट भी आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये तो होगी हिंदी में पहचान, राइट। अगर कहीं डाउट हो तो आज द क्वेश्चंस, ओके। यहां पर देखिएगा अब दूसरी बात, मगर इंग्लिश में हम लोग कैसे पहचाने, तो देखिएगा गाइस मैं आपको बता दूं, जैसे देखिएगा सेल्डम हुआ, सेल्डम जो वर्ड है हमारा SELDOM, सेल्डम हुआ, ठीक है। ऑलवेज हुआ, टुडे हुआ, डेली हुआ, एवरी लगा के एवरी वीक हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे रेगुलरली, इसके अलावा ऑफन, ठीक है, रेयरली, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं वो किसको इंडिकेट करेंगे, यानी कि कहीं भी इनसे संबंधित ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम एडवर्बियल बोलते हैं, टाइम ऑफ एडवर्बियल, यानी कि समय को इंडिकेट करने वाले एडवर्बियल्स ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो एडवर्बियल्स ऑफ टाइम के रूप में ये यूज होते हैं, और हम लोग देसी भाषा में यानी कि अपनी लैंग्वेज में इसको ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी में पहचानने का तरीका। सो सिंपल गाइस, तो दिस इज द इजी प्रोसेस टू नो अबाउट द सेंटेंसेस रिलेटेड टेंस और द पार्ट, ओके। सो नाउ जहां आपको ये लगता है सेल्डम आ गया, ऑलवेज आ गया, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर एटसेट्रा, व्हाटएवर, ऑफन, रेगुलरली, रियली एटसेट्रा, जहां भी आपको अगर दिखते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेगा। और हिंदी में पहचान तो आपको याद है, ता है, ती है, ते है, ता इत्यादि आते हैं। अब गाइस बात यहां तक सीमित नहीं होती, सबसे बड़ा जो हमारा इश्यू चलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा आप डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं सेंटेंस हल करना और वहां पे डू डज का प्रयोग इत्यादि करना शुरू कर देते हैं, वो बात बिल्कुल सही है, मगर बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रहते हैं। इसलिए जब भी हम लोग कोई नींव तैयार करते हैं तो पहले ये कि कोई मकान तैयार करेंगे तो उसकी नींव तैयार होती है, नींव तैयार करने के लिए उसको अच्छे से खोदा जाता है, अच्छे से उसको भरा जाता है, क्योंकि नींव तैयार करना, इनकी नींव को मजबूत करना सबसे अहम बात होती है। तो देखिएगा इसके मैं पॉइंट आपको समझाता जाता हूं, इजी वे से समझना कि वो चीजें जो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे और सेंटेंस कैसे बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पे डिस्कस भी करने वाले हैं। एक तो देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है गाइस। इसके अलावा परमानेंट, इसके अलावा न्यूज हेडलाइंस, ठीक है, इडियम्स या प्रोवर्ब या सेइंग्स, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं गाइस, तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है गाइस। इसके अलावा कुछ बात करें तो यानी कि पहले से या अपन लोग ये कह सकते हैं फिक्स्ड या टेबल्ड या अपॉइंटेड प्रोग्राम, पहले इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीजें हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही रहने वाली है, ध्यान रखना। इसलिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू गाइस इफ यू वांट टू लर्न और यू वांट टू नो और डीप थिंग्स अबाउट द टेंस, क्योंकि टेंस के बारे में अक्सर आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि टेंस बहुत टफ है, सबसे इजी है, मगर हम कभी तरीके से इसको पढ़ते ही नहीं है, दैट इज आवर फॉल्ट, ओके। सो तरीके से पढ़ना हमें। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है ये जान लेना जरूरी। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, ऐसी बातें, ऐसे कथन, ऐसे तथ्य जो अपने आप में सिद्ध हैं, जिनके लिए ना हमें किसी कोर्ट में जाने की जरूरत है, ना किसी कचहरी में जाने की जरूरत है, ना पंचायत बैठाने की जरूरत है, वो सार्वभौमिक सत्य कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती, तो गाइस इसके लिए आप लड़ाई दंगा थोड़ी करेंगे। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है,
पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब हम लड़ाई झगड़ा थोड़ी करेंगे, तो ये चीजें ऐसी हैं जो कहने का मतलब सार्वभौमिक सत्य हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में रहेंगी। और वाक्य कैसे बनेगा इसके बारे में मैं भी रूल्स के साथ में आपको डिफाइन करूंगा, क्योंकि अभी मैं सेंटेंस लिखूंगा तो आपको कहीं लगेगा मैंने यहाँ एस क्यों लगा दिया, कई बार लगेगा ईएस क्यों लगा दिया, कई बार आपको लगेगा कि ऐसे एस के बिना क्यों लिख दिया। तो ये सारे डाउट क्लियर तब होंगे जब मैं रूल्स के साथ आपसे बात करूंगा, राइट। तो यहां पे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हैबिचुअल एक्शन, हैबिट से बनाया गया। हैबिट का मतलब होता है आदत। क्या होता है? आदत। हमारी आदतन कार्य। एक्शन का मतलब कार्य से बोला जाता है कार्य, यानी कि वे कार्य जो हम लोग सुबह यानी कि क्विट द बेड एंड टेक गो टू बेड, बिस्तर त्यागने से लेकर रात को सोने तक प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य हमारे हैबिचुअल एक्शन कहलाते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना या लेट उठना, सुबह फ्रेश होना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, ठीक है, अपना नाश्ता इत्यादि करना, बच्चों का स्कूल में जाना, ऑफिस वालों का ऑफिस में जाना, जो रेगुलर काम है। ऐसा नहीं कि एक दिन का काम हुआ, अपने कहने का मतलब ब्रश करना यानी कि अपने टूथ को क्लीन करना, जो अपने जो टीथ होते हैं उनको क्लीन करते हैं। तो कहने का मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या है, रेगुलर वाली है, हैबिचुअल वाली है, तो ये आदतन कार्य कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन कोई काम किया और आप ब्रश एक ही दिन किया, आप रोजाना नहीं करते तो वो नहीं आएगा। मगर ब्रश का एक रेगुलर पैटर्न होता है कि हम रेगुलर करते हैं, नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारे क्या है हमारे डेली वाले काम है। तो ये किसमें बनेंगे? जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस बिकॉज ऑफ हैबिचुअल एक्शन, दैट्स व्हाई वी मेक द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट सिंपल, राइट। अब आता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है इस तरह, जो चीज लाखों करोड़ों साल से अनवरत रूप से चली आ रही है उसको हम लोग इसी में लेते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ओके। तो यहां पर क्या हो गया? परमानेंट हो गया। न्यूज हेडलाइंस, न्यूज हेडलाइंस जो भी होती हैं वो हमेशा किस में रहती है? प्रेजेंट सिंपल में रहती है। ध्यान रखना, आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या न्यूज सुनते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, आपको लग रहा है कि हराया इट मींस पास्ट का भाव दे रहा है, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लोग जो हेडलाइंस बनेगी वो बनेगी इंडिया डिफीट्स पाक, ठीक है। तो कहने का मतलब किस में जाएगा? प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। इडियम, प्रोवर्ब, सेइंग यानी कि लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें या कोई स्टेटमेंट होता है ना, कोई कोट होता है, तो ये सारे के सारे किस में रहते हैं? प्रेजेंट सिंपल में रहने वाले, ठीक है। इडियम जैसे हम लोग बात करते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ओके, टाइम एंड टाइट वेट्स फॉर नन, स्लो एंड स्टेडी इज द रेस, ये सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये क्या है? लोकोक्ति काम है। क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऐसा थोड़ी कहेंगे थी, क्योंकि ये तो सर्वोत्तम नीति है। और जो लगातार प्रयास करता है सफलता प्राप्त करता है, ये तो है ना, ऐसा थोड़ी करेंगे करता था वो सफलता, तो बिना प्रयास के थोड़ी आप सफल हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस एंड यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज by using this kind of formula, okay? These are the facts so that you can easily understand about the part of tense, okay? Right? अब साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक शोध। गाइस, वैज्ञानिक जो शोध होते हैं प्रमाणिक होते हैं। अभी जैसे कोविड-19 की वैक्सीन बन रही है, अब वैक्सीन का जो निर्माण चल रहा है, ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट मार्केट में उतार दे कि लगा दो भाई ये वाली फाइनल है। देखो उसके ट्रायल चल रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे आगे भी और उसके 4, 5 ऐसे ट्रायल चलते हैं। उसमें सक्सेस होने के बाद जब ये लगता है कि हाँ यार कभी जैसे जानवरों पे लगाए जा रहे हैं, कभी फिर मानव पे लगेंगे, फिर बड़ी संख्या में मानव पे लगेंगे, फिर उसके बाद में ये होता है कि हाँ कि ये वास्तविकता में उपयोगी है, तभी तो मार्केट में आती है, अदरवाइज तो मार्केट में लॉन्च नहीं कर रहे, ये आप भी जानते हैं। तो ये प्रमाणित होती है, इसलिए प्रमाणित कार्यक्रम जितने भी होते हैं ना वो सारे के सारे, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री वो है कि 100 डिग्री पे उबलता है पानी, तो ये प्रमाणित है, राइट। तो ये सारी चीजें किस में रहेंगी? प्रेजेंट सिंपल में रहने वाली, राइट। फिक्स्ड टेबल या अपॉइंटेड प्रोग्राम। अपॉइंटेड प्रोग्राम में फिक्स की बात करें, फिक्स कार्यक्रम होता है। जैसे कोई बड़ी सेलिब्रिटीज होती है, अब जैसे मान लीजिएगा कि प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, अब भाव तो क्या दे रहा है? जयपुर आएंगे, यानी कि टुमारो का है, बट ये तो पहले से फिक्स है, तो ये अपॉइंटेड प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे प्रोग्राम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात,
टेबल्ड हमारी जो समय सारणी से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं वो सारे इसमें रहते हैं, राइट। तो ये वाला भी आपको ध्यान में रह जाएगा कि टेबल प्रोग्राम, जैसे अपना जो भी टाइम टेबल होता है, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, ट्रेन का फिक्स टाइम होता है आने का जाने का, वहाँ जो अनाउंसमेंट होते हैं, कभी आप लोगों ने वेट किया है आपने ट्रेन का, जैसे 5 और 10 मिनट्स बिफोर चले गए, आफ्टर देन आप लिसन करना, सुनना कि किस तरह से अनाउंसमेंट हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा फॉर्मेट होता है इंग्लिश को लर्न करने का। जहाँ जाते हैं वहाँ ध्यान दें, सुने, उनसे पता लगेगा कि हाँ वास्तविक चीज क्या है, राइट। तो ये चीजें भी हैं, और भी चीजें हैं जो हम लोग चर्चाएं करेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात यह आती है कि प्रेजेंट सिंपल वाक्य को हमने पढ़ा कि ता है, ती है, ते है, ता वो आ गए। अब इसका फॉर्मेट ऐसे होता है गाइस, प्रेजेंट सिंपल में भी देखो इसके भी चार तरह के वाक्य होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर हम लोग सिंपल सेंटेंस की बात करें अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के सकारात्मक वाक्य जिसे हम लोग बोल सकते हैं, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश अबाउट ईच एंड एवरी सेंटेंसेस, बिकॉज ये आपकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। जैसे आप सकारात्मक बोलने के बजाय आप अफर्मेटिव बोले, आप नेगेटिव बोले, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी यूज करें, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को यूज करें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश को यूज करें, क्योंकि दिस इज द इजी वे टू लर्न। ओके, अफर्मेटिव वाक्य आप देखो, मैंने पहचान बताई, ता है, ती है, ते है, ये तो याद हो गया होगा। अब सकारात्मक वाक्य में दो फॉर्मेट बनते हैं, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब कई बच्चों को इसका पता नहीं होता कि सिंगुलर क्या होता है, कोई बात नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर कोई मालूम हो, क्योंकि हर कोई यानी कि जो वीडियो वॉच करना चाह रहा है, कुछ को बहुत अच्छा पता है, कुछ लोग सीखना चाहते हैं, और देखो सीखने के लिए तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो इसको सिंगुलर को सिंगल से याद करो। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, तो इसको बोलेंगे एक वचन, यानी कि कोई भी चीज एक हो या एक का भाव दे, वो हमेशा किसमें रहेगी, सिंगुलर में। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आए तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब गाइस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, एक और लोचा बच जाता है कि एस किसके साथ लगाना और एस या ईएस। पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो अपन लोग प्रीफर यहां पे करेंगे ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होंगे, यानी कि एक हो या एक का भाव दे, उनके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब मुख्य क्रिया किसको कहते हैं, मेन वर्ब। वर्ब वो होती है जो हमारी बॉडी के द्वारा हलचल होती है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने की क्रिया हुई, दौड़ रहे हैं तो दौड़ने की क्रिया हुई, सो रहे हैं तो सोने की क्रिया हुई, बैठ रहे हैं तो बैठने की, उठ रहे हैं तो उठने की, नहा रहे हैं तो नहाने की, जा रहे हैं तो जाने की, ठीक है। चाय पी रहे हैं तो पीने की, व्यायाम कर रहे हैं तो व्यायाम करने की, ठीक है। तो हमारी बॉडी के द्वारा जब किसी काम को करने पे जिस तरह की हलचल पैदा होती है, जो हलचल होती है हमारी बॉडी के द्वारा, जिस तरह के मूविंग्स होते हैं, वही वर्ब होती है। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है गाइस, काम को करने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम का असर, यानी कि जो काम करने वाला है, जो क्रिया हुई, क्रिया का असर जिस पे पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि कर्म, राइट, कि आपने काम क्या किया, ठीक है। तो करने वाला ये क्रिया, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, ऑब्जेक्ट पर। इतना क्लियर है? एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, राइट गाइस, यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसे ही एस किसके साथ लगाएंगे, यानी कि जिनका अंतिम अक्षर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स या जेड हो, तो उनके साथ तो क्या लगा देंगे, ई एस। अन्यथा सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस। अब कैसे लगाएंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं, पहले ये देखिएगा, फिर से सुन लीजिएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो अर्थात ही, सी, इट, नेम, या एक हो या एक का भाव दे, तो उसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो इसी का सेकंड रूल यहां से मिटा देता हूं। अगर सब्जेक्ट, सेकंड रूल कहता है सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब इसमें क्या नहीं करना, एस या ईएस नहीं लगाना है, ध्यान रखना। और प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहु कब बनती है, शादी होने के बाद, शादी हो गई तो दो हो गए ना, एक पति और एक पत्नी, तो अर्थात या तो दो हो या दो से अधिक का भाव दे। डन।
अब ये सिंपल प्रोसेस हो गया, माइंड में भी सेट हो गया होगा। अब इसमें अपन लोग प्रीफर करेंगे, यहाँ पे देखो आई का जो अलग अलग चलता है, कहीं सिंगुलर रहता है, कहीं प्लूरल रहता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहां पर हम लोग इसको प्लूरल फॉर्मेट में रखेंगे, आई यू वी दे, एंड दो हो या दो से अधिक का भाव देने वाले किसमें रहेंगे, प्लूरल में। तो ये तो इसके दो छोटे से नियम हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब देखते हैं बनाएंगे कैसे। देखो एक फॉर्मूला होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अदर वर्ड्स होते हैं तो उनको लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर और पी का मतलब प्लूरल, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट प्लस एम दी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कई बंदे ऐसे करते हैं, एच टी ऐसे लगा देते हैं, कई बंदे ऐसे लगा देते हैं। ये गाइस आपको नहीं लगाना है, क्योंकि रोमन संख्या के साथ एच टी, एन डी या आर डी या टी एच ये नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखना। ना तो इनके साथ आर्टिकल देकर यूज करेंगे और ना ही ये इस तरह से लगाना, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातों से ही हम अपने इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। और आगे जितने भी, चाहे हम लोग एकेडमिक की बात करें, कॉम्पिटिशन्स की बात करें, तो हमें हमारे एग्जाम्स क्रैक करने में बहुत आसानी है, क्योंकि एग्जाम्स तो एग्जाम होता है और जितना बेहतर करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट में मिलने वाला है। आप देखो गाइस, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, वह मंदिर जाता है। छोटे छोटे सेंटेंस बनाते फिर बड़े बनाएंगे। और एक मैंने लिखा, हम मंदिर जाते हैं। अब गाइस देखिएगा, सबसे पहले आपको ये देखना ये है शब्द है। यहां तो हम लोग पार्ट ही वही पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है, यू नो वेरी वेल अबाउट द पार्ट एंड अबाउट द सेंटेंस। बट एग्जाम में तो मिक्स होगा ना, तो दैट टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम आई, इसलिए आपको ध्यान रखना है का मतलब प्रेजेंट टेंस। ता ती ते किसकी पहचान है, सिंपल की। तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है और वाक्य साधारण है। तो वह क्या है, जाता है। जाता है का भाव दे रहे तो मस्कुलाइन जेंडर है, अर्थात ही बेटा कौन सा रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने ये सब्जेक्ट ले लिया, क्रिया कौन सी है, जाना, तो ये क्या हो गई वर्ब। और जाता कहां है, यानी कि इसके जाने का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, इनकी प्रभाव किस पर पड़ रहा है, इस पर। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लेनी है गाइस, यहां से बनाने के बाद यहां से करो। जाना को क्या कहते हैं गाइस, गो। मैंने बताया था कि अंतिम अक्षर एस एच सी एच ओ एक्स जेड आए तो क्या लगाएंगे, ई एस। तो यहां पे हम लोगों ने क्या कर दिया, गोज। अब देखिएगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट है, गोज टू टेम्पल। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको गोज टू द टेम्पल कर देते हैं। देखिएगा गाइस, जब प्राइमरी उद्देश्य होता है, चाहे हमारा टेम्पल का हो, चाहे हमारा गुरुद्वारे का हो, चाहे हमारा स्कूल का हो, हमारे कॉलेज का हो, तो कभी भी ध्यान रखना, चाहे हॉस्पिटल का हो, हम लोगों को आर्टिकल देकर यूज नहीं करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो इसको हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम का मतलब हम तो बहुत सारे होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला। तो हम जाते हैं, जाना को क्या, गो। और कहां जाते हैं, टेम्पल, हम गो टू टेम्पल। अब यहां पर गाइस करना क्या था, यहां पर एस या एस लगा और यहां पर एस या एस नहीं लगा है, बस इतना सा ही तो फर्क है, बाकी तो सेम है। कहीं कोई दिक्कत, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वह नृत्य करती है। कौन करती है, वह बोले तो लड़की का भाव दे रहा है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट तो ये हो गया और करना क्या हो गई, वर्ब। और क्या करता है, नृत्य, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह का मतलब सी, यानी कि हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सी वो करती है, करना वो क्या कहते हैं, डू। लास्ट अक्षर ओ आ रहा है तो ई एस। डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी ध्यान रखना। डू यानी कि डज, क्या करती है, डांस। वाक्य सही है। और नृत्य करना को हम लोग एक साथ क्या लेते हैं, क्रिया के रूप में भी लेते हैं डांस को। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सी और डांस के हम लोग एस लगा देंगे, सी डांसेस। तो ये वाक्य भी हमारा सही है, यानी कि ऐसे बनाएंगे तो भी सही और ऐसे बनाएंगे तो भी सही। कुछ सेंटेंस होते हैं जो दो प्रकार से बन जाते हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, आराम से, ठीक है। तो ये बताइएगा, यहां तक तैयार है, एनी मोर क्वेश्चंस।
अब इसी में देखिएगा, एक वाक्य करते हैं, हम हॉकी खेलते हैं। देखो है शब्द प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, था शब्द किसको इंडिकेट कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, हम क्या है? सब्जेक्ट, खेलना क्या है? वर्ब, यानी कि हमारी बॉडी के द्वारा हलचल किसकी होगी? खेलने की। वर्ब, क्या खेल रहे हैं? हॉकी, ये हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अपना होगा, क्या? सब्जेक्ट लिखो बी, उसके बाद में क्रिया लिखनी है खेलना, तो खेलना क्या बोलते हैं? प्ले। और क्या खेलते हैं? हॉकी, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हॉकी। ये लो साहब, सिंपल सा हो गया। तो कहीं आपको दिक्कत आई? बहुत इजी फॉर्मेट है, आप लोगों से थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है गाइस, और कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा माइंड सेट करेंगे तो इजी वे से आप सोल्व करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे कुछ सेंटेंस और देखेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस इत्यादि की तरफ मूव करेंगे। तो जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक